अमाल बाब 12। क़रीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बास पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईद फतीर के दिन थे, और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिल जान खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरे वाले दरवाज़ा पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ीं। फिर फरिश्ता ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूँ। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूचा के उस सिरे तक गए, और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदिस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की माँ मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। वहाँ बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुद्दी नाम एक लौंडी आवाज़ सुनने आई, और पतरस की आवाज़ पहचान कर खुशी के मारे फाटक ना खोला, बल्कि दौड़कर अंदर खबर की कि पतरस फाटक पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू दीवानी है, लेकिन वो यकीन से कहती रही कि यूं ही है। उन्होंने कहा कि उसका फरिश्ता होगा, मगर पतरस खटखटाता रहा। बस उन्होंने खिड़की खोली और उसको देखकर हैरान हो गए। उसने उन्हें हाथ से इशारा किया कि चुप रहें, और उनसे बयान किया कि खुदावंद ने मुझे इस तरह कैद खाना से निकाला। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को इस बात की खबर कर देना, और रवाना होकर दूसरी जगह चला गया। जब सुबह हुई तो सिपाही बहुत घबराए कि पतरस क्या हुआ। जब हेरोदिस ने उसकी तलाश की और ना पाया तो पहरे वालों की तहकीकात करके उनके कत्ल का हुक्म दिया, और यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जा रहा। और वो सूर और सैदा के लोगों से निहायत नाखुश था। बस वो एक दिल होकर उसके पास आए और बादशाह के हाजिब बलस्तुस को अपनी तरफ करके सुलह चाही, इसलिए कि उनके मुल्क को बादशाह के मुल्क से रसद पहुंचती थी। बस हेरोदिस एक दिन मुकर्रर करके और शाहाना पोशाक पहनकर तख्ते अदालत पर बैठा और उनसे कलाम करने लगा। लोग पुकार उठे कि ये तो खुदा की आवाज़ है, ना इंसान की। उसी दम खुदा के फरिश्ता ने उसे मारा, इसलिए कि उसने खुदा की तमजीद ना की, और वो कीड़े पड़कर मर गया। मगर खुदा का कलाम तरक्की करता और फैलता गया, और बरनबास और साउल अपनी खिदमत पूरी करके और यूहन्ना को, जो मरकस कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम से वापस आए। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।